रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 जिसकी वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट होना है, जो कि नवंबर माह में अप्लाई होने वाली है। और तो अगर मैं बात करता हूं कि रेलवे के ग्रुप डी में टोटल 17 पोस्ट होती है, तो इसमें मैं कुछ उन सारी पोस्ट की बात करने वाला हूं जो कि बहुत फेवरेबल होती हैं बच्चों को, ज्यादातर उनको चुनना भी चाहिए। तो हर एक पोस्ट के लिए वर्क प्रोफाइल क्या है कि उनको क्या काम करना होता है, वो काम इंडोर होता है कि आउटडोर होता है, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो इस वीडियो में इस चर्चा का विषय अपना ये रहेगा। तो मेरे प्यारे वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है रेलवे ग्रुप डी के लिए पोस्ट में। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, तो अगर देखिए एक चार्ट है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे में टोटल 17 पोस्ट होती हैं, जिसमें असिस्टेंट वर्कशॉप की होती है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ब्रिज इंजीनियरिंग असिस्टेंट C&W, मैकेनिकल स्टोर्स, मैकेनिकल ट्रैफिक SNT यानी सिग्नल टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल विभाग में रेलवे में ग्रुप डी के तहत नौकरियां मिलती हैं। ये उनके विभाग के नाम है। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड किसका होता है, ये आपके लिए अगला विषय है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकमैन की। देखिए ट्रैकमैन जो जॉब होती है, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये रेलवे में एक आउटडोर जॉब होती है। आउटडोर मतलब समय तो निर्धारित होता है, लेकिन आउटडोर जॉब होती है, यानी आपको धूप में भी काम करना पड़ सकता है, गर्मी सर्दी नहीं देखनी पड़ेगी। तो ट्रैकमैन की पोस्ट होती है, इसका काम ट्रैक की देखरेख का करना होता है। ट्रैक के साथ देखरेख यानी कहाँ पर क्या पटरी टूटी तो नहीं है, कहाँ पर गिट्टी सही पड़ी है, गेज में कहीं कम ज्यादा तो नहीं है, कहीं पटरी चटक तो नहीं गई, उसके नट बोल्ट जो है वो बिल्कुल सही है। इनके साथ 5-6 और भी दूसरे भी ट्रैकमैन होते हैं। कई बार इन ट्रैकमैन को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कीमैन, गैंगमैन, ट्रॉलीमैन, पेट्रोलमैन, ग्रीजमैन, इन सभी को ट्रैकमैन के ही अंतर्गत रखा जाता है और ये सारे के सारे लोग ट्रैकमैन ही कहलाते हैं। पहली बात हो गई ट्रैकमैन की। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये रेलवे के लिए एक फेवरेबल जॉब होती है, क्योंकि इसमें मेहनत वाला काम बिल्कुल ज्यादा नहीं होता है और ये इंडोर जॉब होती है, यानी हॉस्पिटल के अंदर आपको काम करना होता है। अब हॉस्पिटल के अंतर्गत काम करने का मतलब ये नहीं है कि साफ सफाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आपको झाड़ू पोछा करने को कहा जाएगा, बड़े सिंपल से काम होते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट होती है। अगर इसमें बात किया जाए तो जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं रेलवे के हॉस्पिटल्स में, जो डॉक्टर होते हैं उनकी टेबल की साफ सफाई कर देना, फाइल की साफ सफाई कर देना, हल्का फुल्का वो कर देना मतलब फाइल ट्रांसफर करना, कोई फाइल मंगाई जाए तो वो दे देना। साथ ही साथ कभी कभी केबिन जो होते हैं उनके, या फिर वार्ड जो होते हैं जैसे बेड और ये चीजों का इक्विपमेंट का सही रख रखाव का काम हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कभी कदार नर्स वगैरह की हेल्प कर देनी होती है, ये काम होता है। कभी कदार मरीज को जो वहां पे लेटा है अगर कोई नहीं है तो उनको फल फ्रूट जो रेलवे हॉस्पिटल की तरफ से अलॉट होते हैं उनको वो दे देना, ये सारे काम होते हैं। तो बढ़िया जॉब है, इंडोर जॉब है, यानी कि आपको धूप वूप में कोई काम नहीं करना होता है। तो फेवरेबल जॉब में एक जॉब मानी जाती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। ठीक है, चलिए अगले पोस्ट की बात करते हैं। तो ये होता है असिस्टेंट वर्क इन वर्कशॉप, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस पोस्ट को रखा जाता है। और अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इन द वर्कशॉप डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड द प्रिवेंटिव एंड द ब्रेक डाउन मेंटेनेंस ऑफ द कोचेस एंड वैगन्स। जो कोच और वैगन होते हैं उनके उससे संबंधित रख रखाव से संबंधित चीजें जो होती हैं वो वर्कशॉप के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में होती है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका रख रखाव, वो सारा का सारा काम यहाँ पर होता है। ठीक है, दूसरी बात, इट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड अपकीप ऑफ द कोचेस, यानी कि जो हमारे बोगी बनती हैं जिसको कोचेस कहते हैं उसको सिक्योर करना, उसकी सेफ्टी देखना, ये काम होता है असिस्टेंट वर्क जो वर्कशॉप में काम करते हैं मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत। एम्प्लॉय विल बी असाइंड टू अ कैरेज एंड वैगन शॉप। कैरेज मतलब जो पैसेंजर गाड़ी की बोगी होती है, वैगन जो माल गाड़ी की बोगी होती है उनकी बात, उनको ये दिया जाता है। एंड द असिस्टेंट वर्कशॉप इज असाइंड अ सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल बोगी शॉप, व्हील शॉप या फर्निश शॉप, ये आपको कोई भी असाइन की जा सकती है। अगर आपको ये पोस्ट मिलती है वर्कशॉप के अंतर्गत तो आपको बोगी शॉप मिल सकती है, आपको व्हील शॉप मिल सकती है, आपको फर्निश शॉप मिल सकती है। ये तीनों में से कहीं भी काम करना होगा तो होगा ये वर्कशॉप के अंदर ही, यानी कि आपकी इंडोर जॉब है, यानी अंतर्गत रहेगा, धूप धक्कड़ में काम करने का इसमें टेंशन नहीं होती है। ठीक है,
असिस्टेंट ब्रिज, ये इंजीनियरिंग विभाग की जॉब होती है जो ग्रुप डी के अंतर्गत दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कहीं पर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में या कई क्षेत्रों में रेलवे जब अपने ब्रिज का काम करती है तो वहां पर जिन असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है वो असिस्टेंट ब्रिज कहलाते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है इसका। टू असिस्ट द सीनियर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिजेस अंडर द अथॉरिटी ऑफ रेलवे, जो रेलवे अथॉरिटी के तहत पुल बनते हैं उसमें सीनियर की मदद करने के लिए इनकी जॉब होती है। जैसे आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर ये ब्रिज बना हुआ है, सबसे ऊंचा ब्रिज जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये रेलवे के द्वारा हुआ होगा। तो यहाँ पर रेलवे में अगर रेलवे ने इसको बनाया है तो असिस्टेंट लोग इसमें भी काम कर रहे होंगे जो सीनियर्स की मदद करते हैं। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल, सामान की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करना इन द सफिशिएंट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, यानी उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों को सुनिश्चित करना असिस्टेंट का काम होता है। एज वेल एज असिस्ट द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, डिजाइन के कंस्ट्रक्शन में भी ये नई मदद करते हैं या नई नई डिजाइन को अपने सीनियर्स को बताना, उसके कंस्ट्रक्शन में मदद करना, ये काम होता है असिस्टेंट ब्रिज का। ये आउटडोर वाला काम है तो बच्चे ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि धूप गर्मी बरसात सब इसमें झेलनी पड़ती है अगर ऐसा कोई काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आती है असिस्टेंट C&W कैरिज एंड वैगन, जो कि मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत आती है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय इंक्लूड द ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस, जो ट्रिप के शेड्यूल होते हैं उसको मेंटेन करना इनका काम हो जाता है। टू कीप द पिट लाइन को मजबूत करना, एड्रेसिंग द BPC रिलेटेड इश्यू। BPC रिलेटेड इश्यू का मतलब होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, यानी ट्रेन जब जाने वाली होती है चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या मालगाड़ी की ट्रेन हो तो उसके ब्रेक्स वगैरह को चेक करना, ये सारे काम जो होते हैं वो असिस्टेंट C&W के होते हैं। ये भी मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत आता है। मशीन से रिलेटेड काम मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। टू कीप द इंटरमीडिएट ओवरऑल ART इन प्लेसेस, ART का मतलब होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन मेंटेनेंस। अगर किसी ट्रेन का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके बाद उसको रिलीफ करने के लिए या उसकी ओवरहॉलिंग करने के लिए जो काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई बोगी लड़ गई या कोई बोगी पलट गई तो उसकी ओवरहॉलिंग, उसकी मरम्मत के काम के लिए असिस्टेंट C&W कैरिज एंड वैगन रखे जाते हैं मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत। आगे बात करते हैं असिस्टेंट डिपो स्टोर्स, यानी रेलवे के जितने भी स्टोर्स होते हैं जहां पर रेलवे के सामान रखे होते हैं, सिर्फ रेलवे के नहीं, जो भी आने जाने वाले जो रेलवे के माध्यम से सामान का इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको रखने के लिए जो स्टोर बनाए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, अन्य सारी चीजें भी होती हैं। तो उनके लिए जो हमारे पास स्टोर बनाए जाते हैं वहां पर उनके रख रखाव की कितना माल आया कितना माल गया उस सब की डायरी मेंटेन करना, उन सबको देखने और रख रखाव का जो काम होता है वो असिस्टेंट डिपो का होता है, जिसको स्टोर विभाग मैनेज करता है। ठीक है, मेंटेन द प्रोक्योरमेंट एंड द सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट टू द मेजर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कशॉप फॉर द कोच एंड वैगन मेंटेनेंस। वैगन और कोच के मेंटेनेंस के लिए जहां पर रेलवे के सामान रखे होते हैं उनके सामान को कितना लिया गया कितना आया इन सब के लिए मेंटेन करना, उसकी सही सप्लाई करने का काम ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो असिस्टेंट लोकोसेट डीजल और असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, डीजल वाला मैकेनिकल विभाग के अंतर्गत में आता है और जो ये इलेक्ट्रिकल विभाग के अंतर्गत आता है। ये दो चीजें होती हैं। लोकोसेट का मतलब होता है लोकोमोटिव, जिसे आप इंजन के नाम से जानते हैं, रेल इंजन। ठीक है, तो रेल इंजन अब तो इलेक्ट्रिक वाले ज्यादातर हो गए, पहले डीजल के चलते थे, लेकिन काम आज भी दोनों कर रहे हैं। डीजल वाले भी काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल वाले भी काम करते हैं। तो जब लगातार ट्रेन चलती रहती है, चाहे उसका इंजन डीजल इंजन हो और चाहे उसका इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन हो, तो उन लगातार चलने के बाद जो इंजन की मरम्मत का काम होता है, लगातार चलने के बाद इंजन में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये विभाग होता है, एक डीजल के अंतर्गत आता है, मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, एक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आता है। तो यहां पर जिस पोस्ट के तहत ग्रुप डी में आपको नौकरी मिलती है वो कहलाता है असिस्टेंट लोकोसेट डीजल या फिर असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल। यही बात यहां पे भी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला आता है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। कहने का मतलब टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टू असिस्ट द ऑपरेशन मैनेजर। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जो ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर सही से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है,
ठीक है। और ऑपरेशन का जो मैनेजर होगा उसको सहायता करने के लिए जिस पोस्ट के तहत ग्रुप डी में नौकरी दी जाती है वो कहलाता है असिस्टेंट ऑपरेशन, और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। दे आर ओवरसीन बाय अ सीनियर इंजीनियर। इनका सुपरविजन किसके द्वारा किया जाता है? सीनियर इंजीनियर, हु इज द इंचार्ज ऑफ द ट्रेन्स एंड द स्टेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो स्टेशन और ट्रेन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इंचार्ज होता है, उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता के लिए जो पद की नियुक्ति की जाती है उस पद का नाम है असिस्टेंट ऑपरेशन, और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तहत रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात होती है। तो असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो कि ट्रैफिक विभाग के अंतर्गत आता है, टू मेंटेन एंड मैनेज द रेल रोड्स। रेल की जो रोड होती है इसको मेंटेन करने के लिए, और यहां पर स्विचेस जो पॉइंट होते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट में कभी कोई अगर गड़बड़ आ जाती है तो उस गड़बड़ को सही करने के लिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं, जो कि ट्रैफिक विभाग के अंतर्गत आते हैं। टू डायरेक्ट द ट्रेन एंड अप्रोप्रिएट ट्रैक बाय द कंट्रोलिंग लीवर। मतलब जब ट्रेन पटरी बदलती है तो ट्रेन को सही ट्रैक पे ले जाने के लिए ये जो लीवर होता है, जैसे ये लीवर पकड़े खड़ी हैं दीदी, और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कहलाता है पॉइंट। तो लीवर जब इधर ऊपर नीचे किया जाता है तो आने वाली ट्रेन सही ट्रैक पर आती है। अब ये ट्रेन इस ट्रैक पर भी जा सकती है, ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी आ सकती है। तो इसका जो रूट जो होगा उस सही रूट पर जाने के लिए जो ये पॉइंट्समैन होते हैं वो अपना काम निश्चितता और सुनिश्चितता के साथ करते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अगला आता है, अच्छा इसकी बात करें तो ये धूप वाली जॉब है। मतलब अब जब रेल का ट्रैक बदलना होगा तो ये जो लीवर करने वाला काम है, जहां पर पॉइंट मैन का काम होता है लीवर अप एंड डाउन के लिए, तो ये आउटडोर की जॉब रहती है, इंडोर की जॉब नहीं होती है। ठीक है, अगली जॉब की बात कर लेते हैं, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम। जो एसएनटी विभाग, जिसको सिग्नल एंड टेलीकॉम ही कहते हैं, के तहत आती है। इसका काम क्या होता है? दे रिपोर्ट अ सीनियर ऑफिसर फॉर द सुपरविजन। दे आर इन चार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग सिग्नल टू द ट्रेन बेस्ड ऑन द सिचुएशन। स्थितियां कैसी हैं उसके अनुसार, ट्रैफिक है आगे, ट्रैफिक नहीं है, कोई चीज आगे लगी हुई है, पटरी साफ नहीं है, तो वो सारे सिग्नल देना काम किसका होता है? सिग्नल एंड टेलीकॉम में असिस्टेंट का होता है। ये अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, उनको सुपरविजन में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा सिचुएशन के अनुसार रिपोर्ट देना, और ये भी एक आउटडोर ही जॉब है। ये भी कैसी जॉब है? आउटडोर ही जॉब है, जो कि सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के अंतर्गत आती है। तो ये कुछ ऐसी नौकरियां थी जो कि रेलवे में 17 पोस्ट में से कुछ फेवरेबल थी। लगभग 11 पोस्ट जो है वो आपने देखी। अब अगर आप जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी में अपने आप को आगे भविष्य में रेलवे में नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ये रेलवे के लिए ग्रुप डी का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसे आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन यानी माई पाठशाला एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी माई पाठशाला एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर ज्वाइन कर लें, या आप डायरेक्ट इसे माई पाठशाला ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे भाई आप हमको 9696 9696102411 पर कॉल करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको बढ़िया और भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके तहत आप एप्लीकेशन या इन नंबर पर अपना कूपन कोड क्या बता सकते हैं? कूपन कोड बता सकते हैं कैपिटल A कैपिटल D 10, तो आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा हमारा एक नंबर और है जिसपे आप संपर्क कर सकते हैं 6393-125-760। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर या सीधे माई पाठशाला की एप्लीकेशन से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास अन्य भी बहुत सारे बैच हैं, जैसे कि रेलवे ALP CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, NTPC का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसमें सारी चीजें आपको लाइव मिल जाएंगी। ठीक है, उसके ही साथ ग्रेड 1 का बैच है, ग्रेड 3 का बैच है और NTPC कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। सभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9696102411 पर या फिर मेरे प्यारे दोस्तों 6393-125-760 पर कॉल करनी है। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद एंड टेक केयर।